हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोई भी कंपनी में डाटा एंट्री का कार्य किस तरह से किया जाता है, यानी कि स्टॉक रिकॉर्ड का काम कैसे हम लोग कर सकते हैं या करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो हेडिंग था उसको टाइप कर लिया हूँ, जैसे कि बिल नंबर, नेम्स यानी कि ओपनिंग स्टॉक, यानी कि जो हेडिंग को टाइप कर लिया हूँ, जो मैं आगे की तरफ बढ़ेंगे जिस हिसाब से आप लोग को बताते चलेंगे। उसके बाद में यानी कि डाटा एंट्री का कार्य क्या होता है दोस्तों, यानी कि आपने कितने सामान खरीद करके लिए आए और कितने सामान कितने प्राइस में और कितना सामान आपने बेचे, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों। तो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एमएस एक्सेल में दोस्तों, हम आप लोग को बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे एमएस एक्सेल में कुछ हेडिंग को टाइप कर लिया हूँ। टाइप करने के बाद में यहाँ पे बिल नंबर में यानी कि सीरियल नंबर बिल नंबर का लिख लिया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे नेम्स यानी कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, डेस्कटॉप, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, लाइट पेन, रोम, रैम, सारे को क्या किया हूँ, लिख लिया हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है दोस्तों आपने सामान कितने खरीद करके लाए हुए हो। तो चलिए मैं यहाँ पे सामान को लिख ले रहा हूँ, यानी कि जैसे कि आपने कोई सामान खरीदने जाते हैं, लिस्ट बनाते हो, तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिस्ट तैयार कर लिए है। सामान का नाम क्या क्या है और कितना कितना सामान लेना है दोस्तों, उसको लिख ले रहे हैं। तो कीबोर्ड यहाँ पे 20 ठो लिख ले रहे हैं, माउस 20 ठो, कीबोर्ड 15 ठो लिखे है और मॉनिटर यहाँ पे मान लेते 10 ठो लेना है। तो इसी तरह से सारे को लिख लेना है। तो क्या किए, यहाँ पे सारे ओपनिंग स्टॉक में सारे को लिख लिए हैं, यानी कि हम लोग कीबोर्ड 15 ठो खरीद करके लाए, माउस क्या किए 20 ठो खरीद करके लाए, मॉनिटर 10 ठो खरीद करके लाए। इसी तरह से सारे डाटा को लिख लिया हूँ। उसके बाद में ओपनिंग रेट, यानी कि आपने कितने में परचेज किए हुए हो दोस्तों, जो कीबोर्ड आपने खरीद करके लाया उसका प्राइस क्या था दोस्तों, यानी कि रेट क्या था, ओपनिंग रेट क्या था, उसको लिखना है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड को लिख ले रहा हूँ, जो भी प्राइस है उसको लिख ले रहा हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, आगे की तरफ लिखेंगे दोस्तों। तो एक कीबोर्ड का प्राइस हमने यहाँ पे लिख लिए है 200। उसी तरह से क्या करेंगे, माउस को भी लिख लेंगे। तो क्या किए, यहाँ पे सारे का रेट लिख लिए है, कितना में हम खरीद करके लाए हुए हो दोस्तों, उसको लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू, यानी कि आपने यहाँ पे कीबोर्ड जो एक कीबोर्ड का 200 प्राइस है, लेकिन खरीद करके लाए हुए हो दोस्तों कितना, 15 ठो। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट निकालना है दोस्तों से, कितना आपका अमाउंट होगा। एक कीबोर्ड का दाम 200 लेकिन लाए हुए हो 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कीबोर्ड से बराबर का चिन्ह देंगे। देने के बाद में यहाँ पे हम लोग को एमएस एक्सेल में काम करने से पहले हम लोग को
क्या होना चाहिए दोस्तों, कॉलम और रो के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो जो यहाँ पे ABCDEFG से दर्शाया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और 1 2 3 4 5 6 से दर्शाया हुआ रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे कॉलम कौन होगा, यहाँ पे जैसे कि ओपनिंग रेट का कॉलम होगा D और रो क्या होगा 2 होगा, इसलिए से 2 के सामने है और ये D के सामने है। तो यहाँ पे कीबोर्ड से भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कॉलम D और रो 2, या इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए कीबोर्ड से स्टार का चिन्ह दीजिएगा, जो मल्टीप्लाई के लिए स्टार का चिन्ह लिखाता है MS एक्सेल में दोस्तों। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक में जो भी है कॉलम और रो उसको लिख लेंगे। तो कॉलम मेरा यहाँ पे C होगा और रो 2 होगा, तो इसको लिख लिए। और उसके बाद में क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे अमाउंट निकल करके आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ऐसे प्लस रहेगा तो इस तरह ड्रॉ कीजिएगा। और उसके बाद में क्या करना है, Ctrl+D प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे सारे का निकल जाएगा दोस्तों। और उसके बाद में यानी कि यहाँ पे सेल क्वांटिटी, यानी कि आपने कीबोर्ड खरीद करके लाए हुए थे 15 ठो, लेकिन बेचे कितना। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ सामान बिकता है और कुछ सामान स्टॉक में रह जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ले रहे से हमने कितने सामान को सेल किए, यानी कि सेल क्वांटिटी लिखना है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, कीबोर्ड 15 ठो खरीद करके लाए हुए, लेकिन यहाँ पे लिख ले रहा हूँ यानी कि कुछ सामान कम ही बिकता है दोस्तों। तो जैसे कि 12 ठो लिख लिए। और उसके बाद में इसी तरह से क्या करेंगे, सारे को लिख लेंगे दोस्तों। तो माउस 20 ठो था, तो यहाँ पे इसी हिसाब से 15 ठो लिख ले रहे हैं। तो इसी हिसाब से क्या करना है, सारे को लिख लेना है। तो क्या किए, यहाँ पे हमने कितने सेल किए यानी कि उसको लिख लिए। उसके बाद में यहाँ पे सेल रेट, यानी कि यहाँ पे रेट का बात कर रहा है। तो आपने एक कीबोर्ड को कितने में ख़रीद करके ला रहे थे, ओपनिंग रेट क्या था, 200 रुपया था दोस्तों। लेकिन आपको यहाँ पे सेल रेट में यानी कि बेसी देना होगा, क्योंकि अगर आप लोग 200 में ख़रीद करके ला रहे हैं तो कुछ यानी कि ज़्यादा अमाउंट में बेचिएगा, तब तो आप लोग को प्रॉफिट होगा, उसको लिखना है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 300 लिख लिया हूँ। और उसी के बाद में क्या करना है, इसी तरह से सारे को यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों। तो क्या किए, सारे को इसी तरह से लिख ले रहा हूँ। माउस को 190 रुपया में ख़रीद करके लाए हुए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उससे ज़्यादा लिखेंगे। तो इसी तरह से मैं सारे को जल्दी से लिख ले रहा हूँ। तो क्या किए, यहाँ पे सारे का यानी कि सेल रेट हमने कितने में सेल किए, यानी कि बेचे हमने कितने में एक कीबोर्ड को, या यहाँ पे सबसे लास्ट में रैम है उसको लिख लिए, यानी कि ख़रीद करके लाए हुए थे 540 रुपया में, लेकिन बेचे कितने में, 630 में। यानी कि कुछ हम लोग को प्रॉफिट होना चाहिए, इसलिए हम लोग ज़्यादा यहाँ पे क्या किए, सेल रेट को लिखे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे उसके बाद में यानी कि यहाँ पे सेल वैल्यू निकाल लेना है, यानी कि आपने कितने अमाउंट में बेचे, यानी कि जो 12 ठो आपने कीबोर्ड बेचे हुए हो, एक कीबोर्ड का दाम कितना है, 300
रुपया में आपने बेचे, लेकिन आपका कीबोर्ड कितना है 12 ठो सामान है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं। बराबर का चिन्ह देने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम यहाँ पे सेल रेट वाले को और रो लिख लेंगे दोस्तों, या इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए हज का चिन्ह देते हैं, तो हज को कीबोर्ड से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद में क्या करना है, सेल क्वांटिटी, आपने कितने सेल किए हुए हैं इसको ले लेना है और इंटर प्रेस करना है। तो क्या होगा, आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा से, यानी कि आपने जो कीबोर्ड 12 ठो बेचे हुए 300 रुपया के, यानी कि 300 प्राइस के दाम में, तो यहाँ पे कितना हुआ, 3600 हुआ दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, ऐसा प्लस बन जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा, तो यहाँ पे सारे को निकल करके आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह से क्या होता है, जल्दीबाजी में आप लोग MS एक्सेल में काम कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि आपने जो कीबोर्ड यहाँ ओपनिंग स्टॉक में 15 ठो खरीद करके लाए हुए थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पे सेल कितना क्वांटिटी किए, 12 ठो। तो यानी कि आपके पास कुछ सामान क्या होता है, बच जा रहा है, तो उसको निकाल लेना है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि आपके पास कितना सामान बचा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले बराबर का चिन्ह देते हैं। बराबर का चिन्ह देने के बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिखा हुआ हूँ दोस्तों, तो आप लोग फार्मूला भी देख सकते हो। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो देख ले रहा है क्या है क्लोजिंग स्टॉक का। तो क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे है बराबर ओपनिंग स्टॉक माइनस क्या है, सेलिंग क्वांटिटी। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे निकाल लूँगा। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, आप लोग इस फार्मूले को लिख लीजिएगा, आप लोग को निकालने में आसानी होगा दोस्तों। तो क्या किए, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए बराबर ओपनिंग स्टॉक माइनस सेलिंग क्वांटिटी। तो क्या करेंगे, सेल क्वांटिटी यहाँ पे चलिए अब लिख ले रहे हैं। तो ओपनिंग मेरा क्या है, ओपनिंग स्टॉक 15 ठो था और सेलिंग क्वांटिटी कितना है, 12 ठो था। तो क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक मेरा क्या होगा, कॉलम रो, तो कॉलम C और रो 2, या इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में माइनस का चिन्ह देना था, तो माइनस का कीबोर्ड से लिख लेंगे। उसके बाद में क्या है, सेल क्वांटिटी कितना है, तो क्या करेंगे, सेल क्वांटिटी को यहाँ पे लिख लूँगा। तो क्या कीजिएगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा। उसके बाद में क्या कीजिएगा, इंटर प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में जितना आपके पास सामान बचा हुआ रहेगा वो आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद में ऐसा प्लस बनेगा, तो क्या कीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सारा कितना आपके पास स्टॉक में बचा हुआ है। या दूसरा तरीका, जैसे हम Ctrl+Z से बैक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, ऐसा प्लस रहता है तो ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, Ctrl+D प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ पे सारे का आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए मैं अगले देख ले रहा हूँ, यानी कि क्लोजिंग यानी कि अमाउंट यानी कि वैल्यू कितना आपने, आपके पास जो सामान बचा हुआ है उसका प्राइस कितना होगा। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे। बराबर का चिन्ह देने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला देख ले रहे हैं, यानी कि क्लोजिंग वैल्यू निकालने के लिए क्या मेरा फार्मूला है। तो क्लोजिंग वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गुने क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि सबसे पहले बराबर और क्लोजिंग स्टॉक गुने ओपनिंग रेट। तो यहाँ पे लिख लूँगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गुने ओपनिंग रेट होगा दोस्तों। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है मेरा, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, यहाँ पे कॉलम मेरा होगा I और रो क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर दिए और उसके बाद में क्या करना है, गुना का चिन्ह देना था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, क्लोजिंग स्टॉक और गुने ओपनिंग रेट। तो ओपनिंग रेट क्या था उसको लिख लूँगा। तो क्लोजिंग स्टॉक गुने ओपनिंग रेट मेरा क्या है, यहाँ पे है जो कॉलम D और रो 2 में है। या लिख सकते हैं या इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, गुना का चिन्ह देने के लिए हम लोग कीबोर्ड से
खर्च का स्टार का चिन्ह देंगे। स्टार का चिन्ह देने के बाद में क्या करेंगे, ओपनिंग रेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। यानी कि आपके पास जो कीबोर्ड बचा हुआ है, यानी कि कोई सामान बचा हुआ है, उसका प्राइस कितना होगा। 3 ठो कीबोर्ड था लेकिन इसका ओपनिंग रेट क्या था, 200, तो इसका प्राइस कितना होगा, 600। उसके बाद में क्या करना है, ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद में Ctrl+D प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे सारा का निकल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ उसको निकालना है दोस्तों। तो चलिए देख ले रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका है या फार्मूला क्या है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमने यहाँ पे फार्मूला लिखे हुए हैं, क्लोजिंग वैल्यू प्लस, यानी कि क्लोजिंग और सेल दोनों अमाउंट को क्या करना है, प्लस कर देना है, और ओपनिंग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे निकालने रहा हूँ, आप लोग सारे फार्मूला को लिख लीजिएगा कॉपी पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बराबर का चिन्ह दिए। बराबर का चिन्ह देने के बाद में क्या करेंगे, क्लोजिंग वाला लेना होगा दोस्तों। तो क्लोजिंग मेरा क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे जो है इसको लिख लेंगे, यानी कि कॉलम मेरा J होगा और रो 2 होगा, या इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद में क्या करना है, प्लस का चिन्ह देना है कीबोर्ड से। उसके बाद में क्या लेना है, यहाँ पे सेल वाला अमाउंट, तो सेल कितना है इसको प्लस कर देंगे, यानी कि आपके पास कितना प्राइज अमाउंट का बचा हुआ है सामान और कितना के आपने बेचे, इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और माइनस में कीबोर्ड दे करके, कीबोर्ड से माइनस का चिन्ह दे करके, यानी कि यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यानी कि ओपनिंग अमाउंट कितना में आपने लिए हुए थे इसको ले लेना है। तो इस पर हम क्या किए, कॉलम और रो को यहाँ पे लिख लेंगे या इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, यानी कि कीबोर्ड पे वो निकल करके आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, ऐसे प्लस बनेगा तो यहाँ पे क्या कर देना है, ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, सारे का यहाँ पे आपको प्रॉफिट किस में कितना हुआ, यानी कि कीबोर्ड में कितना हुआ, माउस में कितना हुआ, मॉनिटर में कितना हुआ, यहाँ पे सारा जो नाम दिया हुआ है इसमें कितना कितना प्रॉफिट हुआ जो निकल करके यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हो इसी तरह का न्यू अपडेट आप लोग को मिलते रहे तो आप मेरे वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो दोस्तों तो क्या कीजिएगा, कर लीजिएगा। उसके बाद में बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।